वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज है जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे रचनाएं हुए थे, जैसे आपका हो गया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्मृति, महाकाव्य। ये सब क्या है जो आपका उत्तर वैदिक काल के ही आता है। तो आज हम आपको बताएंगे उत्तर वैदिक कालीन के अंतर्गत मतलब क्या है जो यानी महाकाव्य बताएंगे। महाकाव्य की संख्या कितना है? दो है। महाकाव्य रामायण और महाभारत। मतलब क्या है जो बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय रामायण में यानी राम ने रावण पर विजय किया, है ना। उसी तरह से क्या है जो महाभारत में पांडवों ने कौरवों कौरवों पर विजय प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि रामायण में भगवान श्री राम का मतलब चरित्र चित्रण का जन, जानकारी मिलता है, और महाभारत में क्या है जो कौरवों और पांडवों का जानकारी मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रामायण। ठीक है। तो यानी क्या हो गया महाकाव्य, यानी क्या महाकाव्य। महाकाव्य देखिए, महाकाव्य ये आपका दो महाकाव्य है। ठीक है। दो महाकाव्य, एक हो गया रामायण और दूसरा महाकाव्य हो गया महाभारत। ठीक है। रामायण में क्या है जो भगवान राम का वर्णन है, और इसमें क्या है जो अच्छा बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय। उसी तरह से इसमें महाभारत में क्या है जो कौरवों और पांडवों का उल्लेख है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जो रामायण के बारे में आपको बताएंगे। तो रामायण पूछे क्वेश्चन में आएगा कि महाकाव्य कितने हैं? तो दो है। पहला हो गया रामायण और दूसरा हो गया महा महाभारत हो गया। तो सबसे पहले क्या चलते हैं रामायण के बाद चलते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। ठीक है। यानी रामायण को रचना करने वाले कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए रामायण, रामायण के रचनाकार वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ठीक है। इसका रचना काल मतलब क्या है जो 5वीं सदी माना जाता है। 5वीं सदी। ठीक है। इसमें क्या है जो प्रारंभ में शुरुआत में श्लोक की संख्या कितनी थी? 6000। फिर बाद में हो गया 12000। फिर ये जो वर्तमान में क्या है जो श्लोक की संख्या कितना हो गया? 24000। इसको कहते हैं चतुर्विंशति संहिता। रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। तो चले, तो यानी प्रारंभ में क्या है जो यानी क्या हो गया प्रारंभ में, है ना। श्लोक कितना था? प्रारंभ में श्लोक की संख्या 6000। ठीक है। मध्य में यानी प्रारंभ के बाद की संख्या तो 12000 हो गया, और वर्तमान में श्लोक की संख्या अभी वर्तमान में श्लोकों की संख्या 24000 है। तो और रामायण को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। रामायण को क्या है जो कहा जाता है? चतुर्विंशति शास्त्री भी कहा जाता है। तो देखिए
रामायण को चतुर्विंशति 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 सहस्त्री, चतुर्विंशति सहस्त्री। संहिता भी कहा जाता है। कहा जाता है मेनली इसमें आपको रामायण जो है जो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। और क्या है जो इसको चतुर्विंशति साहित्य शास्त्री के नाम से जाना जाता है। इनके मतलब रचनाकार कौन है तो वाल्मीकि है। ठीक है। दूसरा क्या है जो आपका महाकाव्य में आता है महाभारत। ठीक है। तो महाभारत देखिए दूसरा महाकाव्य क्या हो गया महाभारत। तो देखिए दूसरा महाकाव्य महाभारत। महाभारत इसका रचनाकार महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। देवपायन वेद व्यास। ठीक है। और इसका क्या है जो रचना काल 400 ईसा वर्ष पूर्व। 400 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। ठीक है। महाभारत में क्या है जो आपका पर्व की संख्या, पर्व की संख्या 18 है। कितना है 18 है। अब यहाँ देखिए तो पर्व की संख्या 18 है। तो प्रारंभ में क्या है जो श्लोक की संख्या यानी क्या हो गया महाभारत का प्रारंभिक यानी प्रारंभ में मूल राफ यानी प्रथम चरण में इसका नाम क्या था जय। तो उस समय श्लोक की संख्या क्या थी 8800। जब क्या है जो दूसरे चरण में ये क्या बढ़ गया श्लोक की संख्या बढ़ गया तो वो क्या कहलाया भारत। और तीसरे चरण में जब क्या है जो श्लोक की संख्या बढ़ गया तब क्या कहलाया महाभारत। यानी प्रथम चरण में महाभारत को कहते हैं जय, दूसरा चरण में भारत और तीसरा चरण में क्या कहते हैं महाभारत कहते हैं। ठीक है। तो देखिए देखो महाभारत के मतलब क्या है जो 3 चरण थे। ठीक है। तो देखो प्रथम चरण में इसका मूल रूप नाम जय था। तो उस समय श्लोक की संख्या कितनी थी 8800 श्लोक। ठीक है। उसी तरह से दूसरे चरण में इसका नाम क्या हो गया भारत। नाम भारत। उस समय श्लोक की संख्या कितना था तो 24,000 से ऊपर। श्लोक की संख्या 24,000। और तीसरे चरण का जो बात है तीसरे चरण में जो वर्तमान में श्लोक की संख्या यानी तीसरे चरण में इसका नाम यानी महाभारत का नाम
महा क्या हो गया, महाभारत। तीसरे चरण में इसका नाम क्या हो गया, महाभारत। उसमें अभी जो श्लोक की संख्या है जो 1 लाख से अधिक है, 1 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, 1 लाख से अधिक है। इसमें क्या है, जो 18 पर्व है। सबसे बड़ा पर्व क्या है, जो शांति पर्व है, जो ब्रह्मा शांति पर्व है, जो 12 ब्रह्मा पर्व है। यानी क्या हो, सबसे छोटा पर्व क्या है, महाप्रस्थानिक पर्व है। तो पर्व में यानी महा जो शांति शांति पर्व है, उसमें क्या है, जो धर्मा शासन है ना, वैदिक साहित्यों का वर्णन मिलता है। और इसमें क्या है, जो 365 अध्याय है, 14,725 क्या है, जो श्लोक है। तो ठीक है, अब अगला जो देखिए, जो मैं आपको पहले बता चुके हैं पर्व कितना है। ये देखो, सबसे बड़ा यानी पर्व, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व, पर्व शांति पर्व है। ठीक है। इसमें 365 अध्याय और 14,725 श्लोक है। ठीक है। सबसे छोटा पर्व महाभारत का, सबसे छोटा पर्व, छोटा पर्व महाप्रस्थानिक, महाप्रस्थानिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपका महाकाव्य खत्म हुई। ये महाकाव्य 2 गो था। ये आपको किसी भी परीक्षा में यानी पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पूछता है क्वेश्चन में कि पर्व की संख्या, महाभारत में पर्व की संख्या कितना है, तो 18। ठीक है। तो सबसे बड़ा पर्व कौन हो गया, शांति पर्व हो गया। उसमें श्लोक की संख्या कितना, 14,725 है। और अध्याय 365। और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक। ठीक है। तो यह महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत हो गया। अब उसके बाद क्या है, जो दूसरा वीडियो है ना, स्मृति के बारे में बताएंगे।